हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई आर्यन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो लिटरली आपकी जिंदगी चेंज कर सकती है। मीट साराह, एक 29 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल जो हर रोज सुबह उठकर यही सोचती थी, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। उसकी जॉब अच्छी थी, सैलरी डिसेंट थी, लेकिन अंदर से वो कंप्लीटली लॉस्ट फील करती थी। हर डिसीजन ओवरवेलमिंग लगता था, हर चॉइस कंफ्यूजिंग। एक फ्राइडे इवनिंग जब साराह अपने मेसी अपार्टमेंट में बैठी थी, सराउंडेड बाय टेकआउट कंटेनर्स और अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, उसे एक रियलाइजेशन हुई, मुझे क्लैरिटी चाहिए। बट कैसे मिलेगी? उसी वीकेंड बुक स्टोर ब्राउजिंग करते टाइम उसकी नजर पड़ी एक बुक पर, क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट, हाउ टू यूज इट टू बैलेंस योर लाइफ। लिटिल डिड शी नो, यह बुक उसकी पूरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। साराह ने बुक का पहला पेज खोला तो बोल्ड लेटर्स में लिखा था, क्लैरिटी इज नॉट अबाउट हैविंग ऑल द आंसर्स, इट्स अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। उसे लगा जैसे ऑथर डायरेक्टली उससे बात कर रहा हो। बुक ने एक्सप्लेन किया कि मोस्ट पीपल कंफ्यूज क्लैरिटी विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स नोइंग एवरीथिंग, बट क्लैरिटी मीन्स नोइंग व्हाट मैटर्स मोस्ट। साराह ने अपनी डायरी निकाली और बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई किया। राइट डाउन द लास्ट 3 मेजर डिसीजंस यू मेड। नाउ राइट व्हाई यू मेड देम। उसने लिखा, करंट जॉब ली क्योंकि सैलरी अच्छी थी। यह अपार्टमेंट रेंट पर लिया क्योंकि ऑफिस के पास था। लास्ट रिलेशनशिप एंड किया क्योंकि एक्चुअली वो एग्जैक्ट रीजन नहीं जानती थी। यह देखकर साराह को शॉक लगा। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बिहाइंड प्रॉपर वाई ही नहीं था। विदाउट नोइंग योर वाई, एवरी डिसीजन बिकम्स अ गैम्बल। लिस्ट 5 थिंग्स यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम ऑन, देन रेट ईच फ्रॉम 1 to 10 बेस्ड ऑन हाउ मच जॉय दे ब्रिंग यू। साराह का लिस्ट: वर्क 4/10, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग 2/10, नेटफ्लिक्स 5/10, वरीइंग अबाउट फ्यूचर 1/10, मीटिंग फ्रेंड्स शी डिडंट रियली एंजॉय 3/10, टोटल एवरेज 3/10। यानी वो अपना 80% टाइम उन चीजों में स्पेंड कर रही थी जो उसे खुशी ही नहीं देती थीं। बुक ने बताया कि क्लैरिटी का फर्स्ट स्टेप है कॉन्शियस चॉइस मेकिंग, मीनिंग हर चॉइस को इंटेंशनली बनाना, ऑटोमेटिकली नहीं। साराह ने डिसाइड किया कि अगले वीक वो हर मेजर डिसीजन से पहले 2 मिनट्स पॉज करेगी और पूछेगी, व्हाई एम आई चूजिंग दिस, विल दिस ब्रिंग मी क्लोजर टू हु आई वांट टू बिकम। पहला टेस्ट अगले ही दिन आया। उसकी कोलीग ने वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट किया। यूजुअली साराह ऑटोमेटिक हाँ कह देती, लेकिन इस बार उसने पॉज किया। उसने रियलाइज किया वो रियली टायर्ड थी और उस कोलीग के साथ उसकी एक्चुअल बॉन्डिंग भी नहीं थी। उसने पोलाइटली मना कर दिया और इंस्टेड अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम किया। उस रात सोते टाइम साराह को पहली बार मंथ्स में जेन्युइन सेटिस्फैक्शन फील हुई। अगली मॉर्निंग साराह ने बुक का दूसरा चैप्टर शुरू किया, योर वैल्यूज आर योर कॉम्पास। बुक एक्सप्लेन्ड कि विदाउट क्लियर वैल्यूज हम कॉन्स्टेंटली ड्रिफ्ट करते रहते हैं। वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे हर डिसीजन को गाइड करनी चाहिए। मेजर एक्सरसाइज, इमेजिन यू आर 80 years old लुकिंग बैक एट योर लाइफ। What would you want to be remembered for? What would make you feel proud? साराह ने आइज बंद करके इमेजिन किया। She saw herself as someone who made meaningful impact in people's lives, maintained deep, authentic relationships, never stopped learning and growing, lived courageously, taking calculated risks, helped others find their potential। से values निकाली। Impact, making a difference, authenticity, being genuine in relationships, growth, continuous learning, courage, taking meaningful risks, सर्विस, हेल्पिंग अदर्स सक्सीड। अब रियल टेस्ट था, क्या उसकी करंट लाइफ इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग थी। इम्पैक्ट, उसकी मार्केटिंग जॉब में वो सिर्फ प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रही थी जिनमें उसका बिलीफ नहीं था। 2/10, ऑथेंटिसिटी, वो फेक फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर रही थी एंड सोशल मीडिया पर क्यूरेटेड लाइफ शो कर रही थी। 3/10, ग्रोथ, लास्ट 6 मंथ्स में कोई न्यू स्किल नहीं सीखी थी। 2/10, करेज, सेफ चॉइसेस में स्टक थी, कोई रिस्क्स नहीं ले रही थी। 2/10, सर्विस, केवल अपने बारे में सोचती थी, अदर्स की हेल्प नहीं करती थी। 2/10, रियलिटी चेक, पेनफुल था लेकिन नेसेसरी भी। बुक ने नेक्स्ट स्टेप सजेस्ट किया, फॉर ईच वैल्यू आइडेंटिफाई 1 स्मॉल एक्शन यू कैन टेक दिस वीक टू अलाइन बेटर विद इट। साराह का एक्शन प्लान: इम्पैक्ट, रिसर्च कंपनीज जो मीनिंगफुल वर्क करती हों। ऑथेंटिसिटी, सोशल मीडिया टाइम 50% रिड्यूस करना और रियल कॉन्वर्सेशंस इंक्रीज करना। ग्रोथ, एक ऑनलाइन कोर्स एनरोल करना। करेज, उस क्रिएटिव राइटिंग क्लास के लिए अप्लाई करना जिसे वो मंथ्स से पोस्टपोन कर रही थी। सर्विस, लोकल मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना।
पहली बार साराह को अपनी लाइफ में डायरेक्शन फील हो रही थी। उस वीक जब उसने यह एक्शंस इंप्लीमेंट करने शुरू किए, उसकी एनर्जी लेवल ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई। अलाइंड एक्शंस से नेचुरल मोटिवेशन आती है, यह बुक की मोस्ट पावरफुल इंसाइट्स में से एक थी। थर्ड चैप्टर का टाइटल देखकर सारा हेजिटेट हुई, द लिबरेशन ऑफ नो। उसे लगा यह सेल्फिश टॉपिक होगा, लेकिन बुक ने कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया। एवरी येस टू समथिंग अनइम्पोर्टेंट इज अ नो टू समथिंग इम्पोर्टेंट। साराह ने रियलाइज किया कि वो पीपल प्लीजर थी। हर रिक्वेस्ट को हाँ कहना, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना, हर एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेना, यह सब उसकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था। बुक एक्सप्लेन्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ येस। जब आप किसी चीज को हाँ कहते हो तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सब चीजों को ना कह रहे होते हो। मेजर एक्सरसाइज, लिस्ट ऑल योर करंट कमिटमेंट्स। फॉर ईच आस्क इफ दिस अपॉर्चुनिटी केम टू मी टुडे, वुड आई स्टिल से येस। साराह की लिस्ट शॉकिंग थी। वीकली बुक क्लब जो बोरिंग लगती थी, वुड से नो टुडे। एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट एट वर्क फॉर बॉसेस अप्रिशिएशन, वुड से नो टुडे। मंथली फैमिली डिनर विद टॉक्सिक रिलेटिव्स, वुड से नो टुडे। जिम मेंबरशिप जो यूज नहीं करती थी, वुड से नो टुडे। डेटिंग ऐप कॉन्वर्सेशंस जिनमें इंटरेस्ट नहीं थी, वुड से नो टुडे। 85% कमिटमेंट्स ऐसी थीं जिन्हें वो टुडे डिक्लाइन कर देती। बुक ने द नो फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया। बिफोर सेइंग येस टू एनीथिंग, ऑज लेट मी थिंक अबाउट इट। चेक वैल्यूज, डज दिस अलाइन विथ माई कोर वैल्यूज। कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट एम आई सेइंग नो टू इफ आई से येस टू दिस। Energy assessment, will this energize me or drain me? Future self-test, will I thank myself later for this yes? साराह ने डिसाइड किया कि वो इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करेगी। पहला अपॉर्चुनिटी आया जब उसकी स्कूल फ्रेंड ने डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए इनवाइट किया। पहले साराह ऑटोमेटिक हाँ कह देती, गिल्ट और FOMO के कारण, लेकिन इस बार उसने फ्रेमवर्क अप्लाई किया। पॉज, लेट मी चेक माई कैलेंडर एंड गेट बैक टू यू। वैल्यूज चेक, यह रिलेशनशिप ऑथेंटिक नहीं थी, फोर्स्ड थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उस वीकेंड वो अपने क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का असाइनमेंट कंप्लीट कर सकती थी। एनर्जी, सोशल ऑब्लिगेशन से अटेंड करना ड्रेनिंग लगा। फ्यूचर सेल्फ, 6 मंथ्स बाद वो इस वेडिंग को हार्डली रिमेंबर करती। उसने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। फ्रेंड इनिशियली अपसेट हुई, लेकिन साराह को इनर पीस मिली। बुक का गोल्डन रूल, सेइंग नो टू गुड अपॉर्चुनिटीज अलाउज यू टू से येस टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट वीक जब साराह की एनर्जी प्रिजर्व थी, उसे एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिली। एक स्टार्टअप ने उसे क्रिएटिव डायरेक्टर पोजीशन के लिए अप्रोच किया। क्योंकि उसने अननेसेसरी कमिटमेंट्स को एलिमिनेट कर दिया था, वो इस अपॉर्चुनिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकी। प्रो टिप फ्रॉम बुक, प्रैक्टिस सेइंग नो इन लो स्टेक्स सिचुएशंस। द मसल गेट्स स्ट्रॉन्गर विथ प्रैक्टिस। चैप्टर 4 opened with a profound question, if you could design your perfect day with no constraints, what would it look like? सारा इनिशियली थॉट यह अनरियलिस्टिक एक्सरसाइज है, लेकिन बुक एक्सप्लेन्ड यू कांट क्रिएट व्हाट यू कांट एनविजन। द आइडियल डे एक्सरसाइज। सारा को हर आवर के लिए प्लान करना था, कंसिडरिंग एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे, एक्टिविटीज दैट अलाइन विथ हर वैल्यूज, बैलेंस बिटवीन वर्क, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। उसका आइडियल डे 6 AM to 7 AM, पीसफुल मॉर्निंग रूटीन, मेडिटेशन, जर्नलिंग, नो फोन। सुबह के 7 बजे से सुबह के 8 बजे वर्कआउट या नेचर वॉक। सुबह के 8 बजे से सुबह के 9 बजे हेल्थी ब्रेकफास्ट वाइल रीडिंग। 9 AM to 12 PM, डीप वर्क ऑन क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, हाई एनर्जी टाइम। दोपहर के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे लंच ब्रेक विथ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन या सोलो रिफ्लेक्शन। 1 PM to 4 PM, कोलैबोरेटिव वर्क, मीटिंग्स, टीम इंटरैक्शंस। 4 PM to 5 PM, learning time, course, books, skills. 5 PM to 7 PM, personal time, hobbies, creative pursuits. शाम के 7 बजे 8:00 PM, quality time with loved ones. रात के 8 बजे से रात के 9 बजे relaxing dinner, light entertainment. 9 PM to 10 PM, wind down routine, prep for tomorrow. रात के 10 बजे sleep. जब साराह ने यह आइडियल डे अपनी करंट रूटीन से कंपेयर किया तो डिफरेंस शॉकिंग था। करंट वर्सेस आइडियल गैप एनालिसिस। मॉर्निंग रूटीन, रश्ड और स्ट्रेसफुल वर्सेस पीसफुल और इंटेंशनल। वर्क आवर्स, रिएक्टिव टास्क स्विचिंग वर्सेस फोकस्ड डीप वर्क। लर्निंग, 0 डेडिकेटेड टाइम वर्सेस 1 hour डेली। रिलेशनशिप्स, सरफेस लेवल इंटरैक्शंस वर्सेस क्वालिटी कनेक्शंस। इवनिंग, माइंडलेस स्क्रोलिंग वर्सेस क्रिएटिव परस्यूट्स। Book explained the gap between your ideal day and current day shows you exactly where to focus your improvement efforts. Implementation strategy, the 1% daily improvement rule.
Instead of dramatic overnight changes, book suggested making tiny improvements daily. वीक 1 मॉर्निंग रूटीन को 15 मिनट्स अर्लियर स्टार्ट करना. वीक 2 वर्क में 1 आवर फोकस्ड डीप वर्क ब्लॉक क्रिएट करना. वीक 3 इवनिंग फोन टाइम को रीडिंग से रिप्लेस करना. वीक 4 1 मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन डेली कमिट करना. सारा स्टार्टेड विद जस्ट 15 मिनट अर्लियर वेकअप. इनिशियली टफ लगा, लेकिन बाय डे 5 वो पीसफुली जर्नल कर रही थी इंस्टेड ऑफ फ्रैंटिकली चेकिंग ईमेल्स. द कंपाउंड इफेक्ट, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड ओवर टाइम. After 1 month, Sarah's day looked 40% closer to her ideal day. Most importantly, book taught your ideal day should evolve as you grow. Clarity about what you want today gives you direction, not a permanent blueprint. Sarah realized कि designing her day wasn't about rigid scheduling, यह about conscious choices और intentional living था. चैप्टर 5 का टाइटल पढ़कर साराह को इंस्टेंट कनेक्शन फील हुई. Why you are exhausted by 2 PM and it's not what you think. बुक एक्सप्लेन्ड कि एवरेज पर्सन डेली 35,000 डिसीजंस लेता है, फ्रॉम व्हाट टू वेयर टू व्हाट टू ईट टू विच ईमेल टू आंसर फर्स्ट. हर डिसीजन मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है. डिसीजन फटीग इज द हिडन प्रोडक्टिविटी किलर. साराह ने अपनी टिपिकल मॉर्निंग एनालाइज की. कौन से क्लोथ्स पहनना, 5 मिनट्स डेलिबरेशन. नाश्ते में क्या खाना, 3 मिनट्स. ऑफिस जाने का राउट, 2 मिनट्स. फर्स्ट टास्क कौन सा करना, 10 मिनट्स. लंच कहां से ऑर्डर करना, 8 मिनट्स. बाय 11 AM वो ऑलरेडी मेंटली ड्रेन हो जाती थी, एंड दीज वर जस्ट माइनर डिसीजंस. बुक इंट्रोड्यूस्ड डिसीजन आर्किटेक्चर, द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग योर एनवायरनमेंट टू मिनिमाइज ट्रिवियल डिसीजंस और मैक्सिमाइज मेंटल एनर्जी फॉर इंपॉर्टेंट वंस. द 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस. ट्रिवियल डिसीजंस, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू ईट, शुड बी ऑटोमेटेड. इंपॉर्टेंट डिसीजंस, करियर मूव्स, रिलेशनशिप्स, डिजर्व योर बेस्ट मेंटल एनर्जी. Values-based decisions, how to spend time, should align with your core principles. Sarah's decision audit. उसने रियलाइज किया कि वो 70% मेंटल एनर्जी ट्रिवियल डिसीजंस में वेस्ट कर रही थी. डिसीजन ऑटोमेशन स्ट्रैटेजीज. 1 मॉर्निंग रूटीन ऑटोमेशन. संडे को पूरे वीक के आउटफिट्स डिसाइड करना. स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट मेन्यू, 3 हेल्थी ऑप्शंस को रोटेट करना. फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन, नो थिंकिंग रिक्वायर्ड. 2 वर्क डिसीजन ऑटोमेशन. डेली टॉप 3 प्रायोरिटीज लिस्ट, इवनिंग में नेक्स्ट डे के लिए. ईमेल चेकिंग स्लॉट्स, 9 AM, 1 PM, 5 PM ओनली. स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस फॉर कॉमन क्वेरीज. 3 पर्सनल लाइफ ऑटोमेशन. मील प्लानिंग फॉर एंटायर वीक. फिक्स्ड वर्कआउट स्केड्यूल. ऑटोमेटेड बिल पेमेंट्स और सेविंग्स. सारा इम्प्लीमेंटेड दीज ग्रेजुअली. पहले वीक में ही उसने नोटिस किया कि उसकी आफ्टरनून एनर्जी सिग्निफिकेंटली बेटर थी. The decision matrix for important choices. For major decisions, book suggested a framework. Impact assessment. How much will this matter in 1 year? Reversibility, can this decision be changed later? Values alignment, does this support my core values? Energy consideration, will this energize या drain me? Real life application. जब साराह को जॉब चेंज के बारे में डिसाइड करना था, उसने मैट्रिक्स यूज किया. Impact, career trajectory significantly change होगी, high. Reversibility, jobs can be changed, but transition costs exist, medium. Values, new role creative freedom और impact देगी, high alignment. Energy, current job drains, new opportunity energize, positive. Decision became clear, उसे job change करना चाहिए. The energy audit. Book taught Sarah to track her energy levels hourly for a week. Pattern emerge हुआ. Peak energy 9 से 11 AM. Good energy 2 से 4 PM. लो एनर्जी 11 AM, 1 PM, 4 to 6 PM. उसने हाई एनर्जी टाइम्स को इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए रिजर्व किया और लो एनर्जी टाइम्स को रूटीन टास्क्स के लिए यूज किया. रिजल्ट. सारास डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली और उसकी डेली एग्जॉशन 60% रिड्यूस हो गई. फाइनल चैप्टर ओपनड विद द बुक्स कोर मैसेज, क्लैरिटी इजंट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ डेली प्रैक्टिस. सारा रियलाइज्ड कि पास्ट 5 चैप्टर्स में जो टेक्निक्स उसने सीखी थीं, वो वन टाइम एक्सरसाइजेस नहीं थीं. These needed to become habits. The clarity maintenance system. Daily habits 5 से 10 मिनट्स. मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग, आज मेरा मेन फोकस क्या है. इवनिंग रिफ्लेक्शन, क्या आज मैंने अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग चॉइसेस बनाई. डिसीजन चेक, हर मेजर चॉइस से पहले 30 सेकंड पॉज. वीकली हैबिट्स 30 से 45 मिनट्स. वैल्यूज अलाइनमेंट रिव्यू, पास्ट वीक के डिसीजंस को वैल्यूज के साथ मैच करना. एनर्जी ऑडिट, कौन सी एक्टिविटीज एनर्जाइज करती हैं, कौन सी ड्रेन करती हैं.
गोल एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन न्यू इंसाइट्स, प्रायोरिटीज को रिफाइन करना। मंथली हैबिट्स 2 से 3 आवर्स। लाइफ डिजाइन रिव्यू, आइडियल डे वर्सेस करंट डे गैप एनालिसिस। रिलेशनशिप ऑडिट, कौन से रिलेशनशिप्स ऐड वैल्यू कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग, नेक्स्ट मंथ क्या नया सीखना है। द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज। Sarah decided to start with just daily habits. Book warned, don't try to implement everything at once. Build one habit at a time. Month 1 केवल मॉर्निंग इंटेंशन सेटिंग। मंथ 2 इवनिंग रिफ्लेक्शन ऐड करना। मंथ 3 डिसीजन पॉज टेक्निक ऐड करना। ट्रैकिंग प्रोग्रेस। Sarah used a simple journal format. Daily. Today's intention. Decisions aligned with values बटा। एनर्जी लेवल 1 से 10 उदास स्माइली। One thing I am grateful for. Results after 3 months. Sarah's transformation was remarkable. Job change हो गई, क्रिएटिव डायरेक्टर रोल मिली जो परफेक्टली अलाइंड विथ हर वैल्यूज। रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई, सुपरफिशियल फ्रेंडशिप्स ग्रेसफुली एंड किए, डीप कनेक्शंस स्ट्रेंथन किए। हेल्थ बेटर हुई, कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन हैबिट्स। स्ट्रेस लेवल्स ड्रामेटिकली रिड्यूस हुए। डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस स्काईरॉकेटेड। ओवरऑल लाइफ सैटिस्फैक्शन 3/10 से 8.5/10। द रिपल इफेक्ट। बुक्स फाइनल लेसन। When you gain clarity about your life, you unconsciously give others permission to seek clarity in theirs. Sarah's friends started asking her secret. Her energy, confidence और purposeful living inspire कर रहा था others को। उसने realize किया कि clarity isn't selfish, यह actually enables you to serve others better because आप अपनी authentic self से operate कर रहे होते हो। As Sarah closed the book, उसने अपनी डायरी में लिखा, 6 months ago मैं lost थी, confused थी, हर चीज ओवरवेलमिंग लगती थी। टुडे मुझे पता है मैं कौन हूं, क्या चाहती हूं और कैसे वहां पहुंचना है। क्लैरिटी ने मुझे फ्रीडम दी है, फ्रीडम टू चूज कॉन्शियसली, टू लिव ऑथेंटिकली और टू क्रिएट अ लाइफ आई एक्चुअली लव। तो फ्रेंड्स, यह थी साराह की जर्नी और क्लैरिटी बुक की पावरफुल टीचिंग्स। एट लास्ट लेट्स रिवाइज ऑल द थिंग्स जो हमने अभी अभी सीखा है। क्लैरिटी स्टार्ट्स विद नोइंग योर वाई, हर डिसीजन के बिहाइंड क्लियर रीजन होना चाहिए। वैल्यूज आर योर कॉम्पास, जब आप कंफ्यूज्ड हो अपनी कोर वैल्यूज चेक करो। लर्निंग टू से नो, गुड अपॉर्चुनिटीज को डिक्लाइन करना अलाउज यू टू से येस टू ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। डिजाइन योर आइडियल डे, यू कांट क्रिएट वॉट यू कांट एनविजन। मिनिमाइज डिसीजन फटीग, ऑटोमेट ट्रिवियल डिसीजंस टू सेव एनर्जी फॉर इंपॉर्टेंट वंस। मेक क्लैरिटी अ डेली प्रैक्टिस, स्मॉल कंसिस्टेंट हैबिट्स क्रिएट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो के बाद ट्राई दीज 3 थिंग्स। वैल्यूज एक्सरसाइज, अपनी टॉप 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो 10 मिनट्स। डिसीजन ऑडिट, लास्ट वीक के मेजर डिसीजंस एनालाइज करो, वर दे वैल्यूज अलाइंड 15 मिनट्स। आइडियल डे डिजाइन, अपना परफेक्ट डे डिजाइन करो और करंट डे से कंपेयर करो 20 मिनट्स। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें फॉर मोर लाइफ चेंजिंग बुक समरीज। कमेंट में बताएं आपकी लाइफ में सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है। शेयर करें किसी ऐसे पर्सन के साथ जो क्लैरिटी स्ट्रगल कर रहा है। रिमेंबर फ्रेंड्स, क्लैरिटी इज नॉट अ लक्सुरी, इट्स अ नेसेसिटी फॉर लिविंग अ फुलफिलिंग लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक बुक समराइज करूं तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्लियर, स्टे फोकस्ड और अपनी ऑथेंटिक लाइफ जिएं। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक के साथ।